हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, अपना जो थर्ड चैप्टर चल रहा है ट्वेल्थ की बायोलॉजी का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं। हमने इसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो मेल के अंदर जो असेसरी ग्लैंड्स होती हैं या डक्ट होती हैं उनका हमने डिस्कशन किया था। आज हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। इसमें एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है प्रीप्यूटियल ग्लैंड। इस ग्लैंड का फंक्शन क्या है या ये ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, तो थोड़ा सा आप डायग्रामेटिकली देखिए। इस डायग्राम को आप ध्यान से देख सकते हैं। इसको मैंने क्या बताया है, ये प्रीप्यूटियल ग्लैंड होती है। जो ये ग्लैंड होती है, ये जो मेल का ग्लैंड्स पेनिस होता है ना, ये मेल का ग्लैंड्स पेनिस का पार्ट है। तो मेल के ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर फोर स्किन की, ये फोर स्किन है, फोर स्किन की लेयर होती है। तो ग्लैंड्स पेनिस और फोर स्किन के बीच में स्पेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सब परप्यूचुअल स्पेस बोलते हैं। तो इन दोनों स्पेस के बीच में जो ऊपर फोर स्किन होती है, इस फोर स्किन के नीचे ग्लैंड होती है ये, जिसका नाम परप्यूटियल ग्लैंड है। जो ये परप्यूटियल ग्लैंड होती है ना, ये कुछ वाइट वाइट नेचर का स्मैग्मा जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि परप्यूटियल ग्लैंड कहाँ होती है। ये फोर स्किन और ग्लैंड्स पेनिस के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। और ये किसको स्क्रीट करती है, स्मैग्मा को रिप्रेजेंट करती है। तो जो स्मैग्मा स्क्रीटिंग ग्लैंड है तो उसका तो नाम परप्यूचुअल ग्लैंड हो गया। ये क्या करती है, ये स्किनी ऑयल, जैसे हमारे स्किन में से ऑयल जैसा एक सीबेसियस सब्सटेंस बाहर निकलता है, वैसे वैसे ये स्मैग्मा भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो इसका फंक्शन क्या है, स्मैग्मा का फंक्शन क्या है? तो बेटा मैंने यहाँ पे बता रखा है कि द मेन फंक्शन ऑफ स्मैग्मा इज मॉइस्चरिंग एंड लुब्रिकेटिंग द कैविटी बिटवीन द फोर स्किन एंड द ग्लैंड्स, दैट इज द सब परप्यूचुअल स्पेस। जो ये स्मैग्मा होता है, ये परप्यूचुअल जो स्पेस है फोर स्किन और ग्लैंड्स पेनिस के बीच में, वहाँ पे क्या करता है, ये मॉइस्चराइज करता है स्किन को। और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेल और फीमेल के बीच में जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वहाँ पे ये लुब्रिकेटिंग पाथ प्रोवाइड करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, स्मैग्मा इज मॉइस्चराइजिंग एंड लुब्रिकेटिंग द कैविटी। जो ये कैविटी होती है जिसको हम सब स्पिरिचुअल स्पेस या कैविटी बोलते हैं, उसको ये लुब्रिकेट करता है, क्या करता है, वैक्सी करता है। बाकी बच्चों मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता भी रखा है, इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि विच स्क्रिट सिबेसियस सब्सटेंस फाउल स्मेलिंग एक्यूमुलेशन कोल्ड स्मैग्मा। ठीक है, स्मैग्मा बेनीथ द परप्यूस एट द बेस ऑफ ग्लैंड्स पेनिस, मतलब ग्लैंड्स पेनिस और परप्यूस के बीच में जो स्पेस है ना, उसके अंदर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम परप्यूचुअल ग्लैंड है, वो स्मैग्मा को प्रोड्यूस करती है। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आप इसके बारे में पहले भी आपने पढ़ा है, 9th-10th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो देखिए क्या लिख रखा है, प्यूबर्टी इन मेल, कि मेल के अंदर कब प्यूबर्टी आ जाती है और उस प्यूबर्टी के दौरान मेल में क्या होता है। प्यूबर्टी इज़ द पीरियड व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनल, इट इज़ अटेन्ड बिटवीन द एज ऑफ 13 to 16 ईयर। जो प्यूबर्टी होती है मेल के अंदर, उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं और या जो मेल की बॉडीज़ है उसमें जो मसल्स वगैरह हैं, वो हार्मोनल चेंज की वजह से मेल के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। और ये मैच्योरिटी कब आती है, 13 से 16 साल की उम्र के बीच में मेल के अंदर प्यूबर्टी आ जाती है। इट इज़ ट्रिगर्ड बाय द सक्रीशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मेल प्यूबर्टी है ये इस हार्मोन की वजह से आती है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इन टेस्टिस, आपको ये तो पता है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो लीडिंग सेल प्रोड्यूस करती है। टेस्टोस्टेरोन इज ए एंड्रोजन हार्मोन, ये टेस्टिस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन में भी मदद करता है। विच ब्रिंग अबाउट द ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स करैक्टर। टेस्टोस्टेरोन के कारण या टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उनमें मैच्योरिटी आती है, या जो सेकेंडरी करैक्टर है मेल के, जैसे कि ब्रीड हो गया,
मस्टैच हो गया, मसल्स होगी, वॉइस होगी, बॉडी लैंग्वेज होगी, वो सारी की सारी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आती है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है आप लोगों का HBSC के अंदर, मेल सेक्स एक्ट क्या होता है। मेल सेक्स एक्ट इन्वॉल्व 3 फेज़। इसमें हम 3 फेज़ पढ़ेंगे मेल सेक्स एक्ट के अंदर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं बेटा। इसमें क्या लिख रखा है, इरेक्शन ऑफ द पेनिस, और सेकंड पॉइंट है कोपुलेशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इरेक्शन ऑफ पेनिस, सेकंड पॉइंट आ जाता है आप लोगों का कोपुलेशन, और थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका सब्सिडेंस ऑफ इरेक्शन। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फर्स्ट पॉइंट है इरेक्शन ऑफ पेनिस, इट इज़ caused by the rush of arteries blood about 10 times more into the sinus of corpus spongiosum aided by the contraction of erector penis muscles। इरेक्शन ऑफ पेनिस का मतलब होता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो मेल के पेनिस के अंदर जो कॉर्पस स्पोंजिसम है उसके अंदर जो आर्टरीज वगैरह है ब्लड की, उनमें ब्लड नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा भर जाता है, जिसकी वजह से मेल का पेनिस क्या होता है, मेल के पेनिस के अंदर जो मसल्स हैं वो इरेक्ट हो जाती हैं, वो स्ट्रेट हो जाती हैं। जैसे अगर नॉर्मल हम बात करें, ये मेल की रूट रीजन है पेनिस की, तो जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाएगा जस्ट लाइक दिस, इस टाइप में। तो मेल के पेनिस में जो मसल्स वगैरह हैं और जो ब्लड की आर्ट्रियोल्स वगैरह हैं, उनमें ब्लड भरने से, क्योंकि नॉर्मल से 10 गुना ब्लड उसमें आ जाता है, जिसकी वजह से मेल का जो पेनिस है वो क्या हो जाता है बेटा, इरेक्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस। और जो इरेक्ट पेनिस होता है वो लॉन्ग हो जाता है, स्टिफ फॉर द एंट्री इनटू द फीमेल वजाइना फॉर कोपुलेशन। और मेल का जो पेनिस है जब वो उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, लॉन्ग हो जाता है, तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए क्या होता है, फीमेल वजाइना में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कोपुलेशन। ये भी काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द इरेक्ट पेनिस इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल बाय द मेल एंड इज मूव्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्लैंस पेनिस विद द वेजाइनल वॉल इंड्यूस द सेक्सुअल एक्साइटमेंट। देखो बेटा, इसमें ये लिखा गया है कि जब पेनिस इरेक्ट हो जाता है तो इरेक्ट पेनिस को फीमेल वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब भी पेनिस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होता है तो जो ग्लैंस पेनिस है वो फीमेल वजाइना की वाल के साथ रब करता है, जिससे सेक्सुअल एक्साइटमेंट क्या होता है, मेल फीमेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट आती है। और एक पर्टिकुलर पीक आ जाता है उनके सेक्सुअल एक्साइटमेंट का, जिसको ऑर्गेज़म बोलते हैं। ये नीट बेस का क्वेश्चन है। द पीक ऑफ द सेक्सुअल एक्साइटमेंट इज कॉल्ड ऑर्गेज़म। इट इज़, कुछ और भी इस दौरान होता है फीमेल और फीमेल के अंदर क्या होता है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। Peristaltic contraction of sperm duct start in the male and semen is discharged in vagina. It is called the ejaculation or insemination। जब भी मेल का पेनिस इरेक्ट होता है और फीमेल वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और एक सेक्सुअल एक्साइटमेंट के बाद जो सीमन है वो फीमेल वजाइना में क्या हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इस दौरान जो रेस्पिरेशन रेट है, हार्ट बीट है, ब्लड का प्रेशर है, वो सारी चीज़ें मेल और फीमेल में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और मेल का जो सीमन है फीमेल वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करना, इस प्रोसेस को इजैकुलेशन या इंसेमिनेशन हम बोल सकते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो ह्यूमन इजैकुलेट कंटेन अबाउट, जो ह्यूमन होता है एक बार के इजैकुलेशन से 200 to 300 million sperm, out of which at least 40% sperm must show vigorous swimming and 60% sperm must have normal shape and size। बट आप देख सकते हैं एक बार के इजैकुलेशन से 200 से 300 मिलियन स्पर्म फीमेल वजाइना के अंदर मेल के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें से
40% या 40% स्पर्म के अंदर विग्रस स्विमिंग, मतलब 40% स्पर्म तो बहुत अच्छे होते हैं जिसकी मोटिलिटी वायबिलिटी पीरियड बहुत अच्छा होता है, और 60% स्पर्म जो होते हैं वो नॉर्मल शेप और साइज़ के होते हैं। उसके बाद हम जो तीसरा सेक्सुअल एक्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है सब्सिडेंस ऑफ इरेक्शन। जब भी फर्स्ट पॉइंट था क्या इरेक्शन ऑफ पेनिस और सेकंड था कोपुलेशन, तो जब कोपुलेशन हो जाता है मेल और फीमेल के बाद, तो लास्ट पॉइंट पे आफ्टर इजैकुलेशन द आर्ट्रियोल्स ऑफ पेनिस कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूसिंग द ब्लड फ्लो एंड पेनिस विल बी फ्लैसिड। अब आपको मैंने पहले बताया था कि पेनिस के अंदर जो ब्लड की आर्ट्रियोल्स है उसमें 10 टाइम्स ज़्यादा ब्लड चला जाता है जब पेनिस इरेक्ट होता है, और जब पेनिस क्या होता है, जब पेनिस फ्लैसिड होता है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, ब्लड जो 10 टाइम ज़्यादा उसके अंदर गया था आर्ट्रियोल में वो रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होने पे पेनिस क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। उसी को बोलते हैं सब्सिडेंस ऑफ इरेक्शन। उसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन आपके CBSE में बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वासा इफ्रेंसिया एंड वासा डिफरेंसिया। बेटा मैं आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में वासा इफ्रेंसिया वासा डिफरेंसिया डायग्रामेटिकली बता चुका हूँ। यहाँ पे हम जस्ट एक डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या है वासा इफ्रेंसिया, दे अराइज फ्रॉम द रीटे टेस्टिस। मैंने आपको बताया था कि रीटे टेस्टिस से वह जो एपिडिडेमस है उसको जोड़ने वाली 15-20 ट्यूब होती हैं, उसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। तो ये कहाँ से अराइज होता है, रीटे टेस्टिस से अराइज होता है। और वासा डिफरेंसिया कहाँ से अराइज होता है, ये एपिडिडेमस के टेल रीजन काउडा से क्या होता है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, वहाँ से अराइज होता है। कौन, वासा डिफरेंसिया। वासा डिफरेंसिया का सेकंड पॉइंट है कि दे वेरी फ्रॉम 15 to 20 इन नंबर। जो वासा डिफरेंसिया है, अगर हम इनके नंबर की बात करें, ये 15 से 20 होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और अगर हम वासा डिफरेंसिया की बात करें तो ये टेस्टिस 2 होती हैं, तो दोनों टेस्टिस से एक एक ट्यूब निकलती है, तो इनका नंबर कितना होता है, 2 होता है। वासा डिफरेंसिया आर फाइन और वासा डिफरेंसिया आर थिक। देयर लाइनिंग बियर्स मैनी सिलिएटेड सेल्स। इनकी जो ये ट्यूब होती हैं तो उनके अंदर छोटे छोटे सीलिया होते हैं, और इनके अंदर स्टीरियो सीलिया होते हैं, मतलब सीलिया से भी छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट कैरी स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम रीटे टेस्टिस टू एपिडिडेमस पार्ट। ये जो वासा इफ्रेंसिया है ये क्या करती है, ये स्पर्मेटोजोआ को कैरी करती है रीटे टेस्टिस से, और कहाँ तक लेके जाती है, एपिडिडेमस तक। इसके अंदर क्या होता है, दे कैरी स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम काउडा एपिडिडेमस टू इजैकुलेटरी डक्ट। जो वासा डिफरेंसिया है ये स्पर्मेटोजोआ को एपिडिडेमस के काउडा रीजन से, टेल रीजन से तो कैरी करती है, और इजैकुलेटरी डक्ट तक ये उसको वहाँ तक लेके जाती है। ये फंक्शन होता है वासा डिफरेंसिया का। तो बेटा आज के लेक्चर में आज इतना ही करें। थैंक यू वेरी मच।